नाउ अब क्योंकि आपने कंपास को चलाना सीख लिया, कंपास के बारे में थोड़ा सा सुन लिया है, प्लीज कंपास अपने हाथ में लेके उसमें पेंसिल फिक्स करके कुछ सर्कल्स ड्रॉ करने की कोशिश करनी है फॉर डिफरेंट एंड फॉर डिफरेंट रेडियस, फॉर डिफरेंट रेडियाई। सो उसके लिए आप रेडियस 4 सेंटीमीटर की भी देखो सर्कल्स ड्रॉ करो, 6 सेंटीमीटर की भी ड्रॉ करो, 8 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ करो, जिन सब के रेडियस डिफरेंट हो, है ना। तो आप ये भी करने की कोशिश करो ताकि आप कंपास से थोड़ा यूज टू हो जाओ। रेडियस 4 सेंटीमीटर के जब आप सर्कल ड्रॉ कर लो तो एक और सर्कल ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर का, दो सर्कल्स ड्रॉ करो और उसको विजुअली देखो क्या ये दोनों सर्कल्स बराबर लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एक सर्कल बनाया तो उसकी फिक्स टिप ऑफ द कंपास और पेंसिल के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, दोबारा बनाने के लिए उसको उठा के फिर दोबारा से कॉपी पे रखा, तो रेडियस कम या ज्यादा तो नहीं हो गई, वो आप विजुअली देख के बता दोगे हाँ हाँ मेरे दोनों सर्कल्स बराबर लग रहे हैं, है ना, या फिर मेरे दोनों सर्कल्स एक छोटा लग रहा है एक बड़ा लग रहा है। देन यू विल हैव टू चेक अगेन कि मेरी रेडियस बराबर है दोनों केसेस में या नहीं। तो प्रैक्टिस करके देखो अलग अलग रेडियस के सर्कल्स बनाने की और सेम रेडियस के भी 2 या 3 सर्कल्स बनाने की। तो अब देखो ये कह रहे हैं कि शुरू में जो हमने फिगर्स बनाई थी विद फ्री हैंड, गो अहेड एंड रिक्रिएट द फिगर्स कंपास से बनाने की कोशिश करो। तो कंपास से बनाने की कोशिश करोगे तो आसानी से ये फिगर्स बन सकती हैं। अब आपके पास क्योंकि कंपास है तो आप कंपास से देखो, मैं भी अपने सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, तो ये सर्कुलर वे में ही बनेंगे फिगर्स, प्रोवाइडेड आप कंपास को ठीक से यूज कर रहे हैं। अगर आप कंपास को ठीक से यूज नहीं कर रहे तो आपके फिगर्स बननी मुश्किल हो जाएंगी। मैं उन्हीं फिगर्स के ऊपर ओवरराइड कर रहा हूँ, नई फिगर्स नहीं बना रहा। चलो देखो मैं साइड में भी नई फिगर्स बनाता हूँ। ये भी मैंने, इमेजिन करो कि मैंने, देखो सेकंड वाले का रेडियस कम हो गया, फिर से बना दो। मैं सॉफ्टवेयर पे कंपास नहीं चला सकता, तो मैंने दो सर्कल्स बनाए, बट मैंने क्योंकि कंपास के हेल्प से बनाए तो ये ज्यादातर सर्कुलर ही नजर आएंगे। भले ही एक थोड़ा छोटा और बड़ा हो गया बट मैं बना पा रहा हूँ कंपास की हेल्प से, मैं उसको सर्कल्स को सर्कुलर ही बना पा रहा हूँ, टेढ़े मेढ़े सर्कल्स नहीं बना रहा। जब मैं फ्री हैंड बना रहा था, इनको देखो फ्री हैंड बनाता हूँ तो फ्री हैंड मुझसे ऐसे बन रहे हैं, गोल भी नहीं है, है ना, कोई एक गोल बन रहा है, कोई चपटा बन रहा है, कोई ज्यादा ऊंचा लंबा बन रहा है, ओवल शेप ज्यादा लग रही है। प्लस उसके अलावा जो लाइंस है वो भी परफेक्टली कर्व नहीं है, बीच बीच में कहीं स्ट्रेट हो जाती है कहीं कर्व हो जाती है। तो कंपास की हेल्प से अगर आप ये फिगर्स बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। सो इनका समझाने का रीजन सिर्फ यही है कि देर आर ऑलवेज इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल जिससे आप फिगर्स को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट वाली फिगर को देखो, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, अब मैं कंपास से ही बना रहा हूं तो ये इसको सर्कुलर कर देगा, तो मैं इसको बना पा रहा हूँ। अब इसको बना पाना इस तरह से कोई मुश्किल काम नहीं है, बट तुम इसके लिए क्या करोगे कि यही एग्जैक्ट फिगर यही एग्जैक्ट फिगर आप कंपास की हेल्प से बना पाओ, तो आप इसके इसके अक्रॉस ना लाइन खींच के देखो और उसका डिस्टेंस देखो कि एक एक पॉइंट से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस आ रहा है। इसी तरह से और दूसरे डायरेक्शन में खींच के देखो, कोशिश ये करो कि जो लाइन हो वो सर्कल के सेंटर से पास होनी चाहिए। उसी के लिए हम मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, फिर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है सर्कल को, ये निकाल के देखो। तो इन जो डिफरेंट लाइंस की जब आप ड्रॉ कर लोगे, है ना, देखो ये सर्कल के सेंटर से नहीं गई, शायद ये वाली लाइन सर्कल के सेंटर से जाती, या फिर ये वाली लाइन सर्कल के सेंटर से जाती। तो आप जितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो अक्रॉस दिस फिगर ड्रॉ करो। मेसी लग रहा है आई नो देखने में, बट इसका रीजन यही है कि इन लाइंस का डिस्टेंस जो है जहां पे भी ये सर्कल को क्रॉस कर रही है ना, जहां भी ये सर्कल को टच कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से कि तुम्हारे पास डिफरेंट डिस्टेंसेस आ रहे हैं, कभी आ रहा है 3.8 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर, और 8 मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स भी डिवाइड होते हैं 10 पार्ट्स में। अगर आप अपने स्केल को देखोगे, ये जो ये जो एक लाइन का डिस्टेंस आ रहा है 3.4, एक का आ रहा है 3.9, एक का आ रहा है 4.0, ठीक है, एक का आ रहा है 3.7 और आ रहा है 4.0, फिर से करा है तो 3.7, 3.8, 3.9। अब ये बताओ कि सर्कल का रेडियस कितना होगा इन सारी लाइंस को जिनको आपने ड्रॉ करने की कोशिश करी है, विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर।
सो कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो सर्कल को क्रॉस कर रहे हैं जिस जगह पे आपने उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस नाप लिया है। तो इसमें से सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा? ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। डायामीटर मींस डबल द रेडियस, मतलब एक तरफ भी रेडियस है, दूसरी तरफ भी रेडियस है, तो वो डायमीटर एग्जैक्ट तभी मेजर हो सकता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इसमें 4 और 4 ये इसका डायमीटर होगा, है ना। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी गिवन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट तभी होता है जब वो पास थ्रू कर रहा होता है थ्रू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नीचे यहाँ पे वो मिटा देता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं आपको एग्जैक्ट जितना बड़ा इस फिगर के अंदर सर्कल दे रखा है, ये कितना बड़ा सर्कल है, इसको मेजर करने के लिए आपके पास तो सिर्फ सर्कल ही गिवन है ना। तो एक सर्कल में आप क्या करेंगे, एक सर्कल में आप लाइंस ड्रॉ करेंगे अक्रॉस द सर्कल। जो कोशिश करिए कि इसके इसके सेंटर से पास करिए, बट आपको सेंटर तो मालूम ही नहीं है इसका सेंटर कहाँ पे। तो आप एक बार रूलर इसी लाइन पे रख के, या डायरेक्टली रूलर को रख के देख लो। रूलर को एक इस वाले पॉइंट पे फिक्स कर लो, जो स्केल है उसको एक पॉइंट पे फिक्स कर लो, और यहाँ से मेजर करो डिस्टेंस कितना, यहाँ तक मेजर करो डिस्टेंस कितना आ रहा है। लेट्स से कि वो 3.7 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अपने रूलर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट करो, नीचे वाला पॉइंट सेम रहेगा, उसको यहाँ से यहाँ तक मूव करो। यहाँ पे लेट्स से कि ये डिस्टेंस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ रहा है, और इसी रूलर को अगर थोड़ा सा और टिल्ट कर दोगे तो फिर से डिस्टेंस जो है वो शायद 3.6 सेंटीमीटर आ जाए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ये 4 सेंटीमीटर वो तभी आएगा जब ये वाली लाइन जो है जो आपने ड्रॉ करी है वो उसके सर्कल के सेंटर के थ्रू गुजर रही होगी। जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन सर्कल के सेंटर के थ्रू गुजरेगी उसी का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर इस वाली फिगर से भी समझ में नहीं आ रहा, चलो और समझाने की कोशिश करते हैं एक बार। आई एम सेइंग कि अगर आपके पास एक सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, सो अब अगर आपने इसके अक्रॉस वर्टिकल लाइंस ऐसी लाइन बनाई है, एक ये लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन, ठीक है, आपने ये 3 लाइंस बना ली। तो इसमें से कौन सी लाइन होगी जिसका सबसे जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ होगी, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी? लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापनी है? जहां पे ये एक तरफ सर्कल को टच कर रहा है और दूसरी तरफ सर्कल को टच कर रहा है। एक तरफ सर्कल को टच कर रही है और दूसरी तरफ सर्कल को टच कर रही है। लेट्स से कि अब मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये लाइन नंबर जो 1 है, और ये जो लाइन नंबर 3 है, ये तीसरी वाली लाइन जो है, इसमें से किसकी लेंथ ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले पार्ट की लेंथ तो कम होगी ना, बिकॉज वो सर्कल के कोने में आ रहा है। उसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो पास पास आ रहे हैं, तो 3 वाले की लेंथ ज्यादा होगी। तो जैसे 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 आप सर्कल के सेंटर की तरफ मूव करेंगे, सर्कल के बीच वाले हिस्से में जाएंगे, वैसे वैसे इन लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी, और एक बीच में आपको एक ऐसी लेंथ मिलेगी जो मैक्सिमम होगी। तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो सर्कल का डायमीटर होगा। अगर सर्कल का डायमीटर जितना आ रहा है उससे रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब अगर 3 वाली लाइन डायमीटर है तो ये इसके सेंटर के थ्रू पास कर रही है, ये इसके सेंटर के थ्रू पास कर रही है सर्कल के। तो इसके ऊपर वाला डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल। सो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस प्लस रेडियस, मतलब 2 टाइम्स द रेडियस। सो डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। तो आप इस तरह से ये जो गिवन आपकी फिगर्स है उसको एग्जैक्टली रिक्रिएट करने के लिए उसका उसका डायमीटर नाप सकते हो, डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस से फिर आप ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग योर कंपास। चलो खैर, तो अब आप इस वाली फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें 2 सर्कल बने हुए हैं। अगर आप इसके रेडियस तक पहुंच पाएंगे तो रेडियस से इस फिगर को आसानी से आप सर्कुलर वे में बना लेंगे अपने कंपास की हेल्प से। इसमें ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, अगर आपको सर्कल का रेडियस भी मालूम है, और ये वाला डिस्टेंस की कितना ओवरलैप कर रहा है, लेट्स से कि इस वाले सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। चलो 2 की जगह पे ऐसा करते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर है इसका रेडियस।
से 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और इसका ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ये 1 सेंटीमीटर का है। तो फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर से यहाँ वाले सर्कल के सेंटर तक कितना डिस्टेंस होगा ये? ठीक है, फर्स्ट वाला देखो इस पॉइंट से लेके उसके वर्टिकली मैंने नीचे एक पॉइंट ले लिया, और जहाँ ये क्रॉस जहाँ तक ये सर्कल आ रहा है उसके नीचे भी वर्टिकली एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ तक वाला डिस्टेंस जो होगा वो भी 4 सेंटीमीटर होगा, और जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो ये कितना डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल? 7 सेंटीमीटर, है ना। 4 + 4 8 नहीं होगा, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 + 4 8 नहीं होगा, ये 8 नहीं होगा, ये 1 सेंटीमीटर ओवरलैप भी कर रहे हैं। सो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है, और सेकेंड सर्कल से शुरू होके उसके सेंटर तक जाने वाला डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर था। बीच का ओवरलैपिंग पार्ट कितना अगर आ रहा है 1 सेंटीमीटर, तो इन दोनों सर्कल्स के रेडियस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल्स बनाएंगे, प्रोवाइडेड कि उसका जो एडजॉइनिंग सर्कल्स है उसके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर हो। तो आपके सर्कल्स इस तरह से ओवरलैप करेंगे कि जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। सो फर्स्ट सर्कल और थर्ड सर्कल के रेडियस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये तीनों ही सर्कल्स का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर से ये वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। तो अब बताओ कितना डिस्टेंस होगा? फर्स्ट वाले सर्कल और सेकंड वाले सर्कल के रेडियस का बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा था? 7 सेंटीमीटर। और यही डिस्टेंस सेकंड और थर्ड वाले सर्कल के रेडियस के बीच में भी होगा। So this will be a total length of 7 + 7 centimeter equivalent to 14 सेंटीमीटर। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे होते, नहीं तो टच भी नहीं कर रहा, ये तीसरा भी सर्कल बना दिया टच कर रहा है। अब अगर आपसे पूछे फर्स्ट और थर्ड वाले सिर्फ टच कर रहे हैं लेट्स से, तो फर्स्ट और थर्ड वाले सर्कल के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? फर्स्ट वाला डिस्टेंस होगा ये r, पहले सर्कल के रेड सेंटर से लेके उसकी सर्कुलर पार्ट तक। सेकंड वाला सेंटर से लेके सेकंड, ये वाला भी r होगा, ये वाला भी r होगा, और ये भी r होगा। ये टोटल डिस्टेंस होगा 4 टाइम्स r। अगर रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर की थी तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर, है ना। अगर ये सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, फर्स्ट और थर्ड सर्कल के बीच में डिस्टेंस होगा 16 सेंटीमीटर का। बट क्योंकि इस वाली फिगर में, फर्स्ट वाली फिगर में ये सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के बीच में दो ओवरलैप आ रहे हैं, तो 16 में से -1 वो बन जाएगा 15, और 15 में से भी फिर -1 दो बार ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो वो बन जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। आप इस तरह से इन सब फिगर्स को बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके हाथ में एक कंपास आ जाए और एक रूलर आ जाए, है ना। ये मिकी माउस वाले फेस को भी बना सकते हैं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये आई भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। इसका माउथ बनाने के लिए रूलर का यूज कर लो, अपने स्केल का यूज कर लो, ठीक है। बाकी ये नीचे वाली फिगर भी आप अपने स्केल से और अपने कंपास से बना सकते हैं, कभी कभार ये हो जाता है कि सर्कल्स हमें इतने छोटे बनाने होते हैं, जैसे इस वाली फिगर में बना हुआ है, इतने छोटे सर्कल्स बनाने होते हैं कि वो कंपास हमारा चल ही नहीं रहा होता। तब क्या करें? तो तब हमारे स्कूल टीचर्स भी हमें ये कहते हैं कि कोई भी सर्कुलर चीज ढूंढ लो छोटी सी, है ना, और उसको रख के उसकी बाउंड्री के अक्रॉस अपनी पेंसिल रन कर दो। अगर छोटा सा आपको सर्कल बनाना है, या तो छोटा सा कार्डबोर्ड काट लो सर्कुलर सा, उसको रख दो पेपर पे और उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लो, क्योंकि इतने छोटे सर्कल्स को कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना आसान नहीं होता। सो एनीवेज, समझाने का सार यही है कि आप, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो आप इन सारी फिगर्स को ज्यादा नीटली, ज्यादा क्लियरली बना सकते हो।
सो अब इन्होंने 8 में ही देखो, अब ये कह रहे हैं नाउ ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर। फिगर कौन सी दे रखी है? ये वाली फिगर बना रखी है। इसको कह रहे हैं पर्सन, एक इंसान लग रहा है, मुझे तो कहीं से कहीं तक भी इंसान नहीं लग रहा है ना, बट हाँ इंसान जैसा कुछ लग रहा है कि हाँ कोई इंसान जैसा लग रहा है। तो इसको बनाने के लिए बेसिकली आपको पहले ऊपर वाला सर्कल बना लेना है। पहले ऊपर वाले सर्कल का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देखो बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। अगर आप टू स्केल बनाना चाहते हो कि जितना बड़ा तो आपकी बुक में बनी है फिगर इतनी बड़ी अपनी कॉपी में बनाने चाहते हो, अगर नहीं रखना वो वाला झंझट, तो कोई भी रेडियस ले लो सर्कल की, और उस रेडियस से आप एक अपनी कॉपी में पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर ये था जहां पे आपने टिप रखा था अपने कंपास का। अब पहली बारी में आपने यहां से यहां तक खोला था अपने कंपास को। अब की बार थोड़ा सा कंपास को बड़ा खोल लो, थोड़ा सा बड़ा खोल लो उसको, है ना। और बड़ा खोलने के बाद यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करो। एक पूरा सर्कल अगर आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, है ना, पूरा सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब जब देखो अब मैं एरिया इरेजर यूज करता हूँ, है ना। तो ये आपने ये वाली लाइन जो थी, ये लाइन आपके ये लाइन जो थी ये आपके कंपास से नहीं बन रही थी, ये हमने सिर्फ रेडियस समझाने के लिए बनाई थी लाइन। तो आपको इस तरह से दो सर्कल्स बन जाएंगे। अब दो सर्कल्स में अब आप अपना रूलर यूज कर लो, और रूलर को वर्टिकली रख के आप फर्स्ट और सेकंड सर्कल को कनेक्ट कर दो। फर्स्ट और सेकंड सर्कल को कनेक्ट कर दो। दोबारा से करता हूँ, ऐसे करके हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है कि या तो ये वाला डिस्टेंस फर्स्ट वाले जो सर्कल है इतना ही इसके नीचे यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स यहाँ तक डिस्टेंस रख लो। वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ तक डिस्टेंस रख लो, है ना। और यहाँ से नीचे कुछ स्ट्रेट लाइन बनाओ, इसके नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन कर दो। इनको ज्वाइन करना, है ना। जब आप ज्वाइन कर भी लोगे उसके बाद भी आपको लगेगा कि मेरी फिगर ठीक नहीं बन रही, बट इस तरह से आप बना सकते हो। अब मैं कह जरूर रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब आपको 90 डिग्रीज की लाइन बनानी है, तो आपको इसमें अपने डी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, डी का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो आपको वो भी यूज करना पड़ सकता है, बट उसको अभी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अभी तो आप फ्री हैंड से इतना तो बना ही सकते हो विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड अ रूलर। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा लाइंस बनाई थी उसको हटा दो, ये हमारी जो गाइडलाइंस थी इसको हटा दो गाइडलाइन को। और ये जो ऊपर वाला आउटर सर्कल का इसके एक्स्ट्रा वाला पार्ट था, इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को भी हटा दोगे, इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को भी हटा दोगे, तो हाँ आपको एक ऐसी सी फिगर देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें हमने इस सर्कल फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस अगर मेजर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। और रेडियस मेजर करने के बाद आप ये देखो कि जो ये सो कॉल्ड पर्सन की बॉडी है इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। क्या ये ट्वाइस द रेडियस है? तो इस सर्कल के नीचे पूरा इंसान बनेगा, ये थोड़ा सा उसकी विड्थ जो होगी बंदे की बॉडी की वो ज्यादा होगी। अकॉर्डिंगली इस वाले डायग्राम में आप उसकी विड्थ को एडजस्ट कर लो, ठीक है। बट ये वाला कर्व, ऊपर वाला सर्कल और ये वाला जो कर्व पार्ट था, है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये दोनों का सेंटर जो है वो सेम है। इसीलिए ये दोनों कर्व पार्ट जो है, ये सर्कल का नीचे वाला हिस्सा और ये वाला बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा, ये सेम कर्व का लग रहा है, इसका डिस्टेंस एक दूसरे से बराबर लग रहा है। तो मैंने इसीलिए एक सेंटर से जब मैंने ये वाली फिगर बनाई थी तो ये दो सर्कल्स बनाए थे। इस तरह से आप बना सकते हो। सो देखो अब इसमें पढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन के अंदर। इन्हें पर्सन हमें ड्रॉ करना, हाउ यू ड्रॉ दिस, ये वाली जो फिगर दे रखी है। दिस फिगर हैज टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट में एक ये वाला कंपोनेंट है हेड एंड सो कॉल्ड नेक, और दूसरा ये बॉडी है, ये बॉडी ड्रॉ कर रखी है।
तो इन्होंने ये बोला है फॉर ड्राइंग द सेकंड पार्ट सी दिस यूज योर एस्टिमेट वेयर टू कीप द टिप। टिप को कहाँ पे रखना है, इन्होंने सेकंड पार्ट को पहले बना लिया, इन्होंने टिप कहीं पे रख दी है, टिप को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे इन्होंने टिप रख दी है। ये वाला पॉइंट जो है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, तो आप टिप यहाँ पे रख सकते हैं। टिप यहाँ पे रख के और सर्कुलर पाथ में इसको अपने कंपास को घुमा दीजिए, है ना, इस तरह से कंपास को घुमा दीजिए, इन्होंने अभी तक यही बोला है। तो उसके बाद ही आप इसी वाली टिप से ही एक और सर्कल बना लीजिए। बस इस वाली टिप से एक और सर्कल इतना अच्छा बन नहीं रहा। मेरा वाला जो तरीका था उसमें हमने पहले हेड बनाया था और टिप को बगैर हिलाए हमने कंपास को थोड़ा सा ज्यादा खोला था ताकि हमारा ये शोल्डर वाला पार्ट बन जाए, अपर पार्ट बन जाए, एंड देन इस अपर पार्ट को हमने एक्सटेंड कर दिया था। खैर, मतलब ये सब चीज समझाने का मतलब यही है कि आप अगर इस फिगर को देखोगे, आप अगर इस फिगर को देखोगे तो फर्स्ट वाली ये जो फिगर बनाने दे रखी है सो कॉल्ड पर्सन, उसमें कुछ सर्कुलर पार्ट है, कुछ सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट है, और रेक्टेंगल का ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी सर्कुलर है। तो आप इसको अपने कंपास की हेल्प से और अपने रूलर या स्केल की हेल्प से आप बना सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट दिस वेवी वेव, उसका नाम उन्होंने रख दिया वेवी वेव। वेवी वेव, सो वेवी वेव को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्ट दिस, दिस मतलब ये वेवी वेव को कंस्ट्रक्ट करना है। तो नीचे वाला पार्ट बड़े बड़े बगैर ही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि एक लाइन बना लो जिसकी लेंथ ले लो आप 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओ, टोटल लेंथ है इसकी 8 सेंटीमीटर, और उसको 4 4 सेंटीमीटर के दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया 4 सेंटीमीटर, दूसरा वाला पॉइंट हो गया 8 सेंटीमीटर। अब जो फर्स्ट पॉइंट है 0 से 4 के बीच में, इसके बीच में 2 मार्क कर लो, 2 मार्क कर लो। तो ये अब आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया, और आखिर तक आते आते तो 8 सेंटीमीटर हो गया था। तो आपने लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये जो 2 सेंटीमीटर का मार्क था, अपने कंपास को इतना बड़ा ही खोलो 2 सेंटीमीटर तक, और ऊपर अपना जो कंपास है उसका टिप इस 2 सेंटीमीटर पे रख के 2 सेंटीमीटर जितना बड़ा खोला होगा अपने कंपास को, तो यहाँ से अगर आप हाफ सर्कल ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे तो वो आपको इसका फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट बना देगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट टाइम अपने कंपास का टिप यहाँ पे रखो, 2 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, तो ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक कर्व बना दो। ये आपके सेकंड वाले कर्व को आप अपने कंपास की हेल्प से और रूलर की हेल्प से आप बना सकते हो, उस वाली फिगर को, वेवी वेव को। तो देखो इन्होंने लिखा हुआ भी है ऐसे कुछ, एज द लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज नॉट स्पेसिफाइड वी कैन टेक इट टू बी ऑफ एनी लेंथ। हमने 8 सेंटीमीटर ली थी, लेट अस टेक ए बी टू बी द सेंट्रल लाइन सच दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज 8 सेंटीमीटर, इन्होंने भी 8 सेंटीमीटर लिए। Here the first wave is drawn as half circle, फर्स्ट वेव को इन्होंने हाफ सर्कल की तरह ड्रॉ किया, और आपसे पूछ भी लिया है कि इसका इस सर्कल का इस 8 सेंटीमीटर, ये जो 8 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ है, तो फर्स्ट वाली जो वेवी वेव बनेगी, वेव जो बन रही है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, ए टू एक्स कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। और ए एक्स को अगर हम किसी एक सर्कल का अपर पार्ट मान लें तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी, वो 2 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद देखो ये इन्होंने पूछा भी है कि अपना कंपास कितना खोलें, 2 सेंटीमीटर ओपन करो। 2 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद इस ए टू एक्स वाले डिस्टेंस को, इस ए टू एक्स वाले डिस्टेंस को, इस ए टू एक्स वाले डिस्टेंस को जो आपने 4 सेंटीमीटर मार्क किया था, इसके हाफ को यहाँ 2 सेंटीमीटर मार्क कर लो, और अपने कंपास के टिप को यहाँ पे रख के ऊपर की तरफ एक सर्कल बना दो।